हमारे YouTube चैनल चंद्रेश अग्निहोत्री को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया पाठ झांसी की रानी की समाधि पर, जिसकी सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत वीडियो में दर्शाई गई है। सबसे पहले देखते हैं संदर्भ, जो आपको सभी पदों के लिए प्रयोग में लाना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से अवतरित है। यह कविता उनके त्रिधारा नामक काव्य संग्रह से ली गई है। अब पहले पद के प्रसंग को आइए देखते हैं कि इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, दृश्य है कि एक समय सुभद्रा कुमारी चौहान जी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल को देख रही हैं और उससे कुछ प्रेरणा लेते हुए सभी को बताती हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह जो समाधि हम देख रहे हैं, इस समाधि में राख की एक ऐसी ढेर छिपा करके रखी हुई है, जिस आग ने, जिस राख के माध्यम से स्वतंत्रता की पवित्र आरती हुई थी। अर्थात जिस स्वतंत्रता की आग को प्रज्वलित किया रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं के बलिदान के पश्चात, उनके बलिदान स्वरूप जो राख है, उनकी जो आहुति है, वह इस समाधि में रखी हुई है। अर्थात स्वतंत्रता की पवित्र आरती जिस अग्नि से की गई, उसकी राख यहाँ पर विद्यमान है। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। लघु माने छोटी। यह छोटा सा स्मृति स्थल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है। अब जो पंक्तियां आपके सामने हैं, आपको इनकी व्याख्या लिखनी होगी अपनी कॉपी पर। साथ ही साथ संदर्भ, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य भी लिखना होगा। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने मर्दों की समान अर्थात पुरुषों की तरह युद्ध किया, उनका यह अंतिम क्रीड़ा स्थल है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। इसी समाधि स्थल के पास में ही वह विजय के माला के समान कहीं पर बिखर गई थीं, टूट गई थीं, बिखर गई थीं। उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृतिशाला सी। माला से गिरने वाले फूल की भांति रानी लक्ष्मीबाई का यह स्मृति स्थल है, जहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है और उनकी अस्थियाँ यहाँ पर संचित माने इकट्ठी हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी। अंग्रेजों से अंतिम समय तक वार करती रहीं, युद्ध करती रहीं और एक वीरांगना की भांति उन्होंने अंग्रेजों से अंतिम समय तक युद्ध किया। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। जिस प्रकार हवन इत्यादि में आहुति डाली जाती है, इस स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में उन्होंने स्वयं की आहुति बना करके और चिता के ऊपर स्वयं को बलिदान कर दिया। अर्थात इस भारत भूमि पर स्वयं को बलिदान कर दिया, जिसकी ज्वाला से, जिसकी पवित्र ज्वाला से भारत माता को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसमें आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना है कि कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान की गौरव गाथा का गान किया है। सरल सुबोध खड़ी बोली है, ओजपूर्ण आख्यानक गीति शैली, वीर रस तुकांत मुक्त छंद और प्रसाद तथा ओज गुण का प्रयोग किया गया है। अगली जो पंक्तियां हैं, जिनको भी आपको कॉपी पर लिखना है, जो आपके सामने आशा की चिंगारी तक की पंक्तियां हैं, इनको कॉपी पर नोट कर लेना। इसका प्रसंग है, इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि देश के लिए, गौरव की रक्षा के लिए
अपना बलिदान करने से रानी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। आइए शुरू करते हैं पंक्तियाँ। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि रण अर्थात युद्ध क्षेत्र में बलिदान होने से वीर व्यक्ति का सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार सोने की अपेक्षा सोने की जो भस्म है, सोने की जो राख है, वह अधिक मूल्यवान होती है, उसी प्रकार जीवित व्यक्ति की अपेक्षा युद्ध में शहीद हुए व्यक्ति का सम्मान अधिक बढ़ता है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। सुभद्रा जी कहती हैं कि रानी जीवित अवस्था में होती उससे भी कहीं अधिक हम इस समाधि को प्रेम करते हैं, क्योंकि यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। क्योंकि यहाँ पर इस समाधि स्थल पर स्वतंत्रता की एक आशा की चिंगारी विद्यमान है, जिसने भारत को स्वतंत्र कराया है। कवित्री ने लक्ष्मीबाई की समाधि से स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए युवकों का आह्वान किया है। सरल खड़ी बोली है, ओजपूर्ण व आख्यानक गीत शैली, वीर रस और तुकांत मुक्त छंद, अर्थात पहले की भांति काव्यगत सौंदर्य है। अगली जो पंक्तियां हैं कि इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, इसका जो प्रसंग है कि इन पंक्तियों में कवित्री रानी लक्ष्मीबाई की समाधि को अन्य समाधियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। उसका क्या कारण है वो भी आपको पद में देखने को मिलेगा। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। सुभद्रा जी कहती हैं कि हम संसार में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी अधिक दिखने में सुंदर लगने वाली समाधियां प्राप्त करते हैं, देखते हैं, परंतु उनका यशोगान केवल निशीथ अर्थात रात में छोटे छोटे जीव जंतु ही करते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, लेकिन कवि की अमर वाणी में, जिस गिरा माने वाणी में जिसकी अमिट कहानी का वर्णन किया जाता है, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। और जिस समाधि स्थल के बारे में वीरों की जो वाणी है वह स्नेह और श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ उनका गायन करती है। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी। बुंदेलखंड के रहने वाले ऐसे हर वीर पुरुष के मुख से हमने जिसकी कहानी सुनी है, ऐसी खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। मर्दों की भांति युद्ध करने वाली, पुरुषों की भांति युद्ध करने वाली ऐसी वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। और यह जो समाधि स्थल हम देख रहे हैं, यह चिरकाल तक अर्थात अनादिकाल तक रहने वाला यह समाधि स्थल उन्हीं रानी लक्ष्मीबाई का है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। पुरुषों की भांति अंग्रेजों से युद्ध करने वाली रानी लक्ष्मीबाई का यह अंतिम क्रीड़ा स्थल है, जहां पर उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था। रानी की समाधि के प्रति श्रद्धा भाव, सरल साहित्यिक खड़ी बोली, आख्यानक गीति, ओजपूर्ण शैली, वीर रस, प्रसाद और ओजगुण व्यंजना शब्द शक्ति के साथ साथ पूरे पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004270049 पर कांटेक्ट करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमें सभी कक्षाओं के वीडियोज़ की प्लेलिस्ट डाल दी है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, अन्य किसी भी क्लास का कोई हिंदी सब्जेक्ट का वीडियो देखना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से देख सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।